आवाज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज मुसाफिर साहू आज लखनऊ में सामाजिक संगठन चलाने वाले भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के संस्थापक आदरणीय श्री राम नारायण साहू जी के पास आया हूँ। उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि उनकी समाज की गतिविधियाँ किस प्रकार से चलती हैं और वो किस प्रकार से इस फंडिंग को, इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। श्री राम नारायण साहू जी, आपका स्वागत है नेशनल आवाज़ चैनल पर। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप मेरा ये इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और मैं प्रयास करूँगा कि आपकी बातों का जवाब देने के लिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये संगठन जब स्टार्ट किया था, इसको सुचारू चालू कराया था, तो आपने रैली कभी की थी 90 के दशक में? 90 के दशक में क्या कोई रैली किया था? जी हाँ, 90 के दशक में रैली हुई थी। वो मेरी शुरुआती रैली थी और शुरुआती रैली के होने के बावजूद लखनऊ के बेगम महल पार्क में वहाँ के ऊपर 2 अक्टूबर को रैली थी गांधी जी के जन्मदिन पे और वहाँ रैली 50,000 आदमी इकट्ठा हो पाए थे पहली बार में। और उसके अंदर गवर्नर साहब आए थे, सत्यनारायण रेड्डी, नारायण दत्त तिवारी जी आए थे, विक्रमादित्य पांडे आए थे और जो अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, वो भी आकर रैली में उन लोगों ने भाग लिया था। अच्छा, 94 में जिस रैली को आपने किया था, उसमें मुलायम सिंह आए थे, हम्म। तो उसमें आपको किस प्रकार से सहयोग किए थे और किस प्रकार से आभार व्यक्त किए थे? वो मुलायम सिंह आए और क्योंकि वो पिछड़े वर्ग की राजनीति कर रहे थे और हम लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो उनको मैंने इनवाइट किया और वो आए और उन्होंने जो सहयोग दिया उसके बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। दिया अपने मन से, हमारे हमने कोई डिमांड उनके लिए नहीं की थी। 5 लाख रुपया दिया था। एक को ये अ, दारू सभा में एक ऑफिस के लिए जगह दिया था और डॉक्टर राम हजूर साहू जी उनको वो अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य भी बनाया था और बहुत से हमारे समाज के लोगों को उन्होंने अपनी परदेश की कार्यकारिणी में लिया था और उससे काफ़ी लोग मतलब नज़दीक आए और राजनीति के बारे में, राजनीति की बारीकियां सीखने का मौका मिला। अच्छा, इसका मतलब उस रैली के द्वारा आपका समाज, तेली समाज राजनीतिक रूप से भागीदार बनने लगा था। ये रैली के बाद में जो 94 की रैली है, इसके बाद में अपने समाज में, हमारे तेली समाज में राजनीति की चर्चा होने लगी और उसके बाद में पंचायती चुनाव में, निकाय चुनाव में और ये विधानसभा के चुनाव में भी लोग लड़े चुनाव और जैसे कि श्री गोपाल साहू महोबा के लड़े, वो उनको टिकट भी मिला, मंत्री बने और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब साहू समाज का एक बड़ा सम्मान मिला। इसका मतलब वो शुरुआती दौर था जब आपको आपने समाज में व्यापार से अलग हटकर राजनीति के प्रति प्रेरित किया, या यूं कहा जाए कि आपने समाज को राजनीतिक रूप से जागृत किया, तो क्या कोई अतिशयोक्ति होगी? ऐसा है कि राजनीति है जो समाज सेवा का ही एक पार्ट समझ करके हमने उसके अंदर, हम तो समाज को जगाने का काम कर रहे थे, लेकिन उसमें राजनीति को मुलायम सिंह जी आए थे, उन्होंने सहयोग दिया, काफ़ी सहयोग दिया और उन्होंने कहा भी कि भाई इतनी बड़ी रैली एक समाज की आज तक मैंने देखी ही नहीं। तो उससे लोगों का मनोबल बढ़ा और उन्होंने उत्साहवर्धन भी किया कि भाई आप लोग आइए और जुड़िए समाजवादी पार्टी के। हमारे समाज के कई लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी में दिया, हमको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिया। तो ये जरूर है कि समाज की जागरूकता वहीं से शुरू हो गई। अच्छा, इस समय वर्तमान में भी आप कोई रैली या कोई रथ यात्रा के बारे में सोच रहे हैं? इस समय मैं 25 नवंबर को रमाबाई पार्क में लखनऊ में एक रैली निकाली जा रही है और लोगों में बड़ा उत्साह है और एक रथ हमारा उत्तर प्रदेश में घूम रहा है जो अभी तक झारखंड ललितपुर, ललितपुर से मऊरानीपुर, मऊरानीपुर से कौन जिला है भाई? हाँ, बांदा, महोबा और जालौन, जालौन में घूम रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में पौने 2 महीने तक घूमेगा वो। तो ये रथ यात्रा जो आपका चल रहा है, ये भाजपा को समर्पित है कि समाज को समर्पित? ये समाज को समर्पित है
क्योंकि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, तो हमारे हमारे पास देखिए हमारी इंडिविजुअल जो बात है, हम तो सभी का स्वागत करते हैं। क्योंकि भाजपा इस समय सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तो अगर हमको कुछ मिलना है या हमारे समाज को मिलना है, तो भाजपा ही से मिलना है। तो इस वजह से हम लोग, और राष्ट्रवादी पार्टी भी है, तो ये भी है। और हमारे समाज के लोग 90% उनसे जुड़े हुए हैं, और शुरू से लेके। और भाजपा में कोई ऐसा अंतर विरोध नहीं है। अब हर समाज के अंदर कोई बसपा में होता है, तो कोई सपा में होता है, तो कोई कांग्रेस में होता है, कोई भाजपा में होता है, लेकिन मेजॉरिटी भाजपा के साथ। अच्छा, जो रैली आप करेंगे, उस रैली में जो मुख्य अतिथि होगा, क्या वो सभी पार्टियों के लोग होंगे जैसे मध्य प्रदेश में हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम हमारा पूरा समाज जो है, तो ज़्यादातर भाजपा से जुड़ा हुआ है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि भाजपा ही का ही कोई बड़ा नेता इस रैली में चीफ गेस्ट बनेगा। तो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा के अगर नेता आएँगे तो वो भाजपा की रैली हुई, ना कि समाज की रैली हुई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये समाज की रैली है। हम भाजपा को इस बात से उनके ही भारतीय जनता पार्टी के ही आदमी को मैं चीफ गेस्ट इस बात से बनाना चाहता हूँ कि अगर मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो भाजपा से ही हेल्प लेकर के मैं मदद उनकी कर सकता हूँ। मतलब आप सर चाहते हैं कि सत्ता में जो पार्टी है उसी से हमें कुछ मिलेगा, इसलिए आप भाजपा को इनवाइट कर रहे हैं। जी। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपके कुछ मुख्य एजेंडे होंगे, जिसकी माँग आप रखेंगे, तो क्या समाज में रथ यात्रा में उस माँग को जनता को बताई जा रही है कि क्या आपके एजेंडे में है? अभी तो जनरल चीज़ है कि भाई हमारे समाज के लोगों को टिकट मिले, लोकसभा में मिले, राज्यसभा में मिले, और ये जो निकाय के चुनाव उसमें मिले, और पंचायती चुनाव में मिले। तो अभी अगर इन्हीं का हम टिकट लेंगे तो हमको कुछ फ़ायदा मिल सकता है इस बात से। और कुछ हमारी लोगों की राष्ट्रवादी सोच भी है हमारे समाज की, तो हम उसके साथ लगे हुए हैं। आज देखिए वो दिल्ली में जो G20 हो रहा है, तो सारी दुनिया के लोग मोदी जी को अपना नेता मान रहा है। तो वो बड़े खुशी की बात है। मोदी जी जो दुनिया के नंबर 1 नेता बने, वो भी तेली समाज के हैं। तो हम क्यों ना मोदी जी के हाथ मजबूत करें। सर ये जानना चाहते हैं हम कि ओबीसी में पिछड़े वर्ग के आरक्षण में लाभ पूरा यादव ले गए और उसमें आपकी समाज को भागीदारी जिस अनुपात में मिलनी चाहिए उस अनुपात में नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट उस अनुपात में नहीं दिया और रोहिणी आयोग के और सामाजिक न्याय की रिपोर्ट की भी चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जाति जनगणना की भी चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। तो आप जब रैली में मुख्य अतिथि जी को बुलाएंगे तो उसमें क्या जाति जनगणना, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की चर्चा करेंगे? अब देखिए समाज का कहाँ पर विकास होगा, अभी हमारे साथ के लोग हैं। हमारी क्या डिमांड होना चाहिए, उनसे भी सलाह मशवरा करके फिर लेंगे। और जहाँ तक ये जो पार्टी सत्ता में आती, वो अपने लोगों को आगे बढ़ाती है। भाजपा है तो फॉरवर्डों को आगे बढ़ा रही है। ये समाजवादी पार्टी आती है, तो वो मतलब यादव लोगों को आगे बढ़ाती है। और जो इससे पहले बहुजन पार्टी थी, तो उसने अपने दलित लोगों को आगे बढ़ाया। तो और कांग्रेस भी यही काम करती है। तो अब हमको तो देखना है कि जो पार्टी सत्ता में है, हम उससे क्या ले सकते हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी आती है, तो हम अपनी दूसरी विचारधारा को जब चेंज करेंगे, और हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, फिर हम उनसे भी संपर्क करेंगे। अच्छा सर, रैली में आपके समाज की कितनी भागीदारी होगी? आपको कितना उम्मीद है कि हमारे रैली में इतने लाख लोग या हजार लोग आ सकते हैं? देखिए, हम लोग तो हम जो प्रयास कर रहे हैं 5 लाख आदमी का, लेकिन मैं समझता हूँ कि 4 लाख आदमी तो आ ही जाएगा बिल्कुल। 4 लाख आदमी लखनऊ में इकट्ठा कर लेंगे आप? जी हाँ, इकट्ठा कर देंगे। आपको लग रहा है सर कि 4 लाख आदमी आ जाएंगे? ऐसा है कि क्योंकि समाज में एक उत्सुकता बढ़ रही राजनीति के प्रति, और हर आदमी पीढ़ी से, और उसको कहीं से सम्मान नहीं मिल रहा है। तो यही हम बताने का हमारा मकसद ही यही है कि लोगों को जगाने का काम करें, और आगे बढ़ाने का काम करें, उनको सम्मान दिलाने का काम करें। तो अब क्योंकि एजुकेशन बढ़ रही है, तो जागरूकता बढ़ रही है।
अब हर आदमी राजनीति के मायने समझने लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहे पंचायती चुनाव, चाहे अब ये आपका निकाय का चुनाव हो और चाहे विधानसभा, लोकसभा, लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। और कितने हमारे अभी जो निकाय का चुनाव हुआ उसमें 14-15 आदमी जो हमारे चेयरमैन चुन करके आए, और पंचायती चुनाव में तो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ के ऊपर उत्तर प्रदेश में जागरूकता कम होने का केवल 2 ही विधायक हैं और 1 एमपी है, लेकिन धीरे-धीरे हम उसकी तादाद बढ़ाएँगे। किसी समय लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 ही एमपी थे, आज 302 हैं। सर, आपको नहीं लगता कि समाज के अंदर 2, 4, 10 विधायक या मंत्री बनाने से समाज का उद्धार नहीं होगा? जब तक हम सामाजिक नीतियों की चर्चा ना करें, एक ऐसी कोई नीति ना बनाएँ, जिससे समाज का उत्थान हो, गरीब जनता का उत्थान हो, तो उसके लिए कोई न कोई राजनीतिक पार्टी की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा है, राजनीति की जो है राजनीतिक पार्टियाँ, उनकी तो खैर ज़रूरत पड़ती ही है। और समाज के भाई देखिए, समाज के हित में जो होगा, और हमारे जो एक संस्था के जो पदाधिकारी हैं हमारे, वो बहुमत से जो चीज़ तय करेंगे वही हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपने इतना मेहनत करके 2 ढाई महीने की लगातार आपका संगठन और आप दिन-रात एक करके भीड़ जुटा ली है और आपकी जो माँगे हैं, वो माँगे भाजपा ने ना मानी, तो आप उस दशा में क्या करेंगे? नहीं, ऐसा है कि अगर हम वास्तव में माँग हमारी जेन्युइन है, तो भाजपा को तो मानना पड़ेगा। 100% नहीं मानेगी, तो 60% तो मानेगी। अच्छा, मतलब पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो मैं 10 माँगे रखूँगा, उसमें 60% मतलब 6 माँगे हमारी मानी जाएगी और वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देंगी। हुँ, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, तो मैं अगली वीडियो में फिर अगली बात आपसे करूँगा। आपने समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।